हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम आपको र की मात्रा समझाने जा रहे हैं। इस मात्रा के कई रूप होते हैं, तो आइए देखते हैं कौन कौन से रूप होते हैं। र की मात्रा का पहला रूप है ये वाला, जिसमें मात्रा किसी शब्द के ऊपर लगाई जाती है, किसी भी व्यंजन वर्ण की। ठीक है, इसको हम रेफ की मात्रा भी कहते हैं। ये इस तरह से लगाई जाती है। दूसरा र की मात्रा का रूप होता है ये वाला, जो ये मात्रा जो है ये किसी वर्ण के पैरों में अर्थात किसी भी व्यंजन वर्ण के नीचे लगाई जाती है। ठीक है। तीसरा र की जो मात्रा का रूप है वो यह है कि ये जो मात्रा है ये वी के उल्टे वी के शेप में होती है और ये केवल 4 वर्णों के साथ ही इस मात्रा का प्रयोग करा जाता है। और वो 4 वर्ण कौन से होते हैं? ट, ठ, ड और ढ। क्लियर। चौथा र की मात्रा का जो रूप होता है वो री से ऋषि वाला। ठीक है, री। और ये किसी भी व्यंजन वर्ण के नीचे गोल करके लगाई जाती है, इस तरह से देख रहे हैं ना आप। और ये री का स्वर देता है। क्लियर। आइए अब इन मात्राओं को हम विस्तार से समझते हैं। तो सबसे पहले हम र का रेफ वाला रूप समझते हैं। यहाँ देखिए, तो ये रेफ की मात्रा किसी भी व्यंजन वर्ण के ऊपर इस तरह से लगाई जाती है। ये रेफ की मात्रा जो है ये शब्द के उस वर्ण पर लगती है जब र व्यंजन जो होता है वो स्वर रहित होता है। तो यह अपने से आगे आने वाले वर्ण के ऊपर लगाई जाती है। और उच्चारण के समय जब हम इन शब्दों को बोलते हैं इस तरह के, तो उन वर्णों के उच्चारण के समय आरंभ माने शुरू का वर्ण पूरा, मध्य का जो वर्ण होता है वो आधा और अंत का जो वर्ण होता है वो पूरा बोला जाता है। क्लियर। यानी शुरू का पूरा वर्ण बोला जाएगा, बीच का जो वर्ण होगा वो आधा वर्ण बोला जाएगा और अंत का पूरा वर्ण बोला जाएगा। क्लियर। आइए रेफ की मात्रा से संबंधित शब्दों को देखते हैं। देखिए, ये है स और ये फ है और फ के ऊपर हमने रेफ की मात्रा चढ़ाई है। तो ये रेफ की मात्रा स के बाद बोली जाएगी। स्वर रहित र जो है इसका रेफ की मात्रा का है स्वर रहित र। तो इसको हम बोलेंगे, र को यहाँ बोलेंगे तो ये कैसे बोला जाएगा? सर्फ। सफर नहीं बोला जाएगा। ये र जो है ये फ से पहले बोला जाएगा, आधा बोला जाएगा, ये सर्फ। क्लियर। ऐसी ये है पा और ये क के ऊपर रेफ की मात्रा। यानी इसको हम ऐसे नहीं बोलेंगे पा कर, ऐसे नहीं। इस र को, इस रेफ की मात्रा को हम पा के बाद बोलेंगे। ठीक है, इसको हम बोलेंगे पार्क। क्लियर। ठीक इसी तरह से स पे बड़ों की मात्रा सु, र और ये सूर्य। नेक्स्ट है द, रेफ की मात्रा र, पैर दर्पण। ब र तने बर्तन, पर्वत पर्वत। व और उसके बाद रेफ की मात्रा र, शपा की मात्रा शा, वर्षा। नरम नर्म। नेक्स्ट है न पर छोटी की मात्रा नि, र जल निर्जल। नेक्स्ट है नि, र में ल लपा की मात्रा ला, निर्मला। नेक्स्ट है क, ब के ऊपर रेफ, ल लपा की मात्रा ला, कर बला, करबला। और लास्ट है न पर छोटी की मात्रा नि, र झर निर्झर। ठीक है, तो बच्चों ये थी हमारी रेफ की मात्रा। तो आइए अब हम र की मात्रा का ही दूसरा रूप समझते हैं। ये देखिए, र की मात्रा का दूसरा रूप है जब र किसी वर्ण के पैर अर्थात व्यंजन वर्ण के नीचे लगा हो, तब उसे उस वर्ण के साथ मिलाकर के बोला जाता है, अलग से नहीं। दोनों ही आधे आधे वर्ण की तरह उच्चारित किए जाते हैं। क्लियर। जैसे ये है प है, प के नीचे हमने र लगाया,
तो हम दोनों को आधा आधा करके बोलेंगे। इसको हम बोलेंगे एक साथ बोलेंगे प्र, ठीक है, प्र, और उस पर आखिरी मात्रा आ, प्रा, ण, प्राण। ठीक इसी तरह से क के नीचे र है ये, तो क्र, य, क्रय। भ के नीचे र यानी भ्र, मैण, भ्रमण। प के नीचे र, प्र, ण, पा की मात्रा णा, मैं, प्रणाम। नेक्स्ट है पै के नीचे र, प्र, द पे पड़ों की मात्रा दू, षण, प्रदूषण। क्लियर? चलिए अब र की मात्रा का हम तीसरा रूप समझते हैं। र का तीसरा रूप केवल इन 4 वर्णों के लिए प्रयोग होता है। 4 व्यंजन वर्णों में, इन 4 व्यंजन वर्णों के नीचे इस मात्रा का प्रयोग होता है और इसका चिन्ह कैसा होता है? ऐसा, जैसे मैंने लिखा है, ठीक है ना, उल्टा भी लगता है इन वर्णों के नीचे करके, और बोला ये भी रह ही जाता है, ठीक है। तो ये र का तीसरा रूप होता है। ये र की मात्रा इन चारों वर्णों के पैरों में अर्थात इन वर्णों के नीचे लगाई जाती है, ठीक है। यह र की मात्रा जिस व्यंजन वर्ण के नीचे लगती है वह आधे वर्ण के समान, और र जो है ये पूरे वर्ण के समान बोला जाता है। जैसे ट के नीचे हमने ये वाली र लगाया तो ट्र, क, ट्रक। ड के नीचे र लगाया, ड्रम, ड्रम। ड के नीचे हमने ये र लगाया और ए की मात्रा ड्रे, न, ड्रेन। ट के नीचे हमने र लगाया, ए की मात्रा ट्रे, न, ट्रेन। ड के नीचे र लगाया, उस पर बड़ी की मात्रा ड्री, न, ड्रीन। ट, टप, ये र लगाया, आ की मात्रा ओ, ट्रॉ, ल पर बड़ी की मात्रा ली, ट्रॉली। तो बच्चों ये था र की मात्रा का हमारा तीसरा रूप। आइए अब र की मात्रा का ही हम चौथा रूप समझते हैं। र की मात्रा का चौथा रूप होता है ये वाला री, ठीक है, और ये काय का स्वर देता है? री का। तो यह जिस व्यंजन वर्ण के नीचे यह री लगती है तो उस व्यंजन वर्ण को री के समान उच्चारित किया जाता है। क्लियर? अब इससे संबंधित कुछ शब्दों को देखते हैं। जैसे क के नीचे हमने इसको हम रै नहीं बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे री, ठीक है। री लगाया, प आ की मात्रा पा, तो क्या हो गया? क के नीचे री लगाएंगे तो क्या हो गया? कृपा, कृपा। प के नीचे इस री को लगाएंगे प्री, थ क, पृथक। घ के नीचे इस री को लगाएंगे घ्री, ड़ पा की मात्रा ड़ा, घृणा। ठीक इसी तरह से ग के नीचे हम री लगाएंगे ग्री, है, गृही। व के नीचे री लगाएंगे वृक्ष, वृक्ष। म के नीचे री लगाएंगे मृग, मृग। द के नीचे री लगाएंगे द्रि, श, ट पर छोटी की मात्रा टी, वृष्टि। ग के नीचे री, गृ, है, गृही। व पर छोटी की मात्रा वि, ग पा की मात्रा ज्ञा, न, विज्ञान, गृही, विज्ञान। क्लियर? आगे देखिए, क के नीचे री, क्री, श, क, कृषक। क के नीचे री, क्री, त, ज्ञ, कृतज्ञ। क के नीचे री, क्री, प पा की मात्रा पा, ल पर छोटों की मात्रा लू, कृपालु। व के नीचे री, थ पा की मात्रा था, वृथा। त के नीचे री, श पा की मात्रा शा, त्रिशा। तो बच्चों ये थे हमारे री की मात्रा के कुछ शब्द। आपको इन शब्दों को ठीक इसी तरीके से लिख करके अपना कार्य पूर्ण करना है। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए हैव ए गुड।